नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू डग आउट विद कार्तिक। आज हम बात करेंगे फटाफट जल्दी जल्दी। बता देता हूँ पहले किस बारे में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान जो नहीं आ रहा है 15 ऑफ फरवरी को इंडिया के साथ मैच खेलने, उसके बारे में बात करेंगे। क्यों नहीं आ रहा है, क्या उन्हें हर्ट हुआ है या फील हुआ है, और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले भी शॉर्ट्स बनाए थे, सबसे पहले बनाए थे आई थिंक इंडिया के अंदर, और एक्यूरेट बनाए थे, तो अब ये भी बना देते हैं। तो बात यह है कि वो आ क्यों नहीं रहा है। तो आ मेरे हिसाब से इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो अभी भी, पहली बात तो वो दिल पे ले गया है, जो उसके साथ हुआ है ना वो दिल पे ले गया है। वो बेचारा बनता भी है, देश में बहुत नाम था उसका, बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उससे हमने हाथ ही नहीं मिलाया, ट्रॉफी नहीं ली, बेइज्जती तो होनी है। अब वो कुछ टिट फॉर टैट करना चाहता है, लेकिन उससे ये समझ नहीं आ रही कि भाई जो इंडिया ने किया वो प्रोटेस्ट था। इट्स कॉल्ड प्रोटेस्ट। जब इजरायली प्लेयर से पैलेस्टीनियन या कोई मुस्लिम सिंपैथाइजर्स हाथ नहीं मिलाते हैं, तो आप क्या करते हो? खुश होते हो? तो अब क्या दिक्कत है? हम परेशान नहीं है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है, परेशान है कि नहीं है? अब तुम बोलो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वो हमारी ठेकेदारी नहीं है। तुमने जो किया है अपने साथ, जर्नलों की किताबें जाके पढ़ लो, जो तुमने अपने साथ ही किया है उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारे साथ जो हो रहा है वो वहीं से हो रहा है, ये कंफर्म है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम जान के ब्लेम करते हो, टिट फॉर टैट करने के लिए। ठीक है, इक्वल लेवल पे लाने के लिए। वो कभी हो नहीं सकता, तुम्हारी कोई मानता नहीं, तुम्हारी कोई सुनता नहीं, ना वो सच है, क्योंकि वो तुमने ही किया अपने साथ। अभी भी देख लो, जो हो रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो हम नहीं चला रहे हैं, वो तुमने ही किया है। इन्होंने ही तुम्हारे साथ किया है ये। प्राइम मिनिस्टर कहाँ है तुम्हारा, जिसने वर्ल्ड कप जितवाया था, कहाँ है वो? तो ये दिल पे ले गए अपनी, कि भाई इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया। ये भूल गए कि वो प्रोटेस्ट था। इनको प्रोटेस्ट में समझ ही नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में होते ही नहीं प्रोटेस्ट। पाकिस्तान में तो सीधा दंगे हो जाते हैं। कोई बोल के दिखाए पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या होता है? मेरे ख्याल से जिंदगी में पहली बार वो जला, जो जला, तो और कुछ नहीं होता वहां। वहां सिर्फ यही होता है। तो ये दिल पे ले गए। दूसरी बात, ये केस हारे शायद, वो जो नजम सेठी, जो जब ये चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इंडिया के साथ, इंडिया पे इन्होंने केस किया बीसीसीआई पे, वो हार गई। 70 मिलियन मांग रहे थे शायद, 60-70 मिलियन, हार गए। खुद दे के आने पड़ गए 2 मिलियन। तो उसकी भी दिक्कत है। फिर अब पाकिस्तान में जब से रिजीम चेंज हुई है, तब से ये सोच रहे हैं कि वहां पे अपनी सॉफ्ट पावर पे मतलब पॉलिटिकली अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए किसी ना किसी एंगल से, क्योंकि वहां पे भी रेडिकल आ गए हैं पाकिस्तान वाले। जैसे जैसे पाकिस्तान में एक डीजल डीजल चाचा है, वैसे ही बांग्लादेश में भी हो रहा है। तो ये चाह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल गेमनेस बांग्लादेश में बनाने की। अब वो अगर फेल होगी, क्योंकि इलेक्शन है 12, अगर वो फेल होगी, जो इनके क्लोज एलाइज है वहां पे, वो अगर नहीं आए, तो उस चक्कर में ये अपनी क्रिकेट खराब कर देंगे, और ये तैयार बैठे हैं। मोहसिन नकवी का काम क्या है? क्रिकेट को आगे लेके जाना। तो कौन सी क्रिकेट आगे लेके जा रहा है वो? बांग्लादेश के साथ खड़ा होकर वो क्रिकेट आगे लेके जा रहा है। बांग्लादेश तो कल खेली है हमारे साथ, थोड़े दिन पहले, अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उसकी टीम अभी शूटिंग के लिए भी आई हुई है इंडिया के अंदर। तो बांग्लादेश तो कुछ नहीं कर रहा। बांग्लादेश तो कह रहा है हाँ ठीक है, हम आ नहीं सकते थे, हमारे कंसर्न थे, तुमने मना कर दिया, तुम नहीं कर पाए रेंज, खत्म बात। 25 नवंबर को शेड्यूल रिलीज हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, और तुम 5 जनवरी से 7 जनवरी को कह रहे हो कि नहीं जी हमारे शिफ्ट कर दो इंडिया से, श्रीलंका कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। मैच किसके साथ है? इटली के साथ, आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ, नेदरलैंड के साथ। वो तो पहले से बुक करके बैठे हैं अपनी टिकटें, जो वहां के लोग हैं। वो थोड़ी लास्ट मोमेंट पे, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले अरेंज करते हैं। उनको तो आने में ही एक दो दो दिन लग जाएंगे, सेटल होने में भी। वो थोड़ी कि आए, देखा मैच, चले गए, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे वो तो 1-2 दिन पहले आएंगे, फिर उसके बाद क्या पता 1-2 दिन और रहे भी, क्या पता ज्यादा भी रहे, पर मिनिमम। तो तो वहां तो काम हो चुका है। तुम कह रहे हो कि नहीं अब कर दो, ऐसे थोड़ी होता है कि कर दो। तो वो समझ गए, वो समझदार थे। ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा, वो गलत भी हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश को आना चाहिए था, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता तो हो जाता, पर नहीं हो पाया तो भाई नहीं हो पाया। उसने समझ लिया, लेकिन पॉलिटिकली वहां पे एस्टेब्लिश होने के लिए ये अपनी क्रिकेट खराब करने को तैयार है, कि हाँ कोई बात नहीं, ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। दूसरा, जो इनके दिल पे लगी हुई बातें उस चक्कर में हो रहा है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल बकवास है। केस करेंगे हारेंगे, या बीसीसीआई केस करेगा या आईसीसी केस करेगा, वो हारेंगे ये। तो इनका तो खराब हो गया काम। अब इनकी न्यूज़ चैनल जो बात कर रहे हैं उससे मेरे को आया हुआ है गुस्सा बहुत ज़्यादा। मैं चाहता तो बहुत कुछ बोलना, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगा, ट्राई करूँगा कंट्रोल करने की। क्या पता एक आधी बार बोल भी दूँ। इनके न्यूज़ चैनल पे पहली तो सबसे बड़ी बात देखो, तूफ़ानी बात जो बोली गई कि पाकिस्तान अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वर्ल्ड क्रिकेट हो ही नहीं सकता। ये बात इनके क्रिकेट सॉरी टीवी पे हो रही है। और ये एक बंदे ने बोली है, 4 बंदों ने हाँ, हाँ, हाँ भी तो जल्दी करते हैं ना ये। हाँ, 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 सही बात है, सही बात है। शर्म आ रही है? कौन हो तुम? हो हो कौन तुम? पिछली कौन से आईसीसी के टूर्नामेंट में तुमने 30 तीर मारा था? याद है कोई कभी? इंडिया के साथ कभी कौन सा मैच आ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया जाके कौन सी सीरीज जीते थे? इंग्लैंड जाके कौन सी सीरीज जीते थे? बताओ। हार जीत तो चलती रहती है गेम के अंदर, लेकिन तुम्हारी हार ही हार चलती है। जीत कौन सी है? क्या क्या तुम वर्ल्ड क्रिकेट को क्या दे रहे हो बताओ? हद होती है यार आदमी की। फेंकने की भी हद होती है। आदमी इतना फेंके कि कोई लपेट भी पाए। तुम तो फेंक ही जाते हो। बीसीसीआई को हमने हर्ट कर दिया, ब्रॉडकास्टर को हमने हर्ट कर दिया। ब्रॉडकास्टर की इतनी चिंता होती तो बायलेटर खेलते तुम्हारे साथ। उसके पैसे नहीं मिलेंगे, उसके पैसे नहीं आएंगे, उसके पैसे नहीं कमाएगी आईसीसी या ब्रॉडकास्टर। आईसीसी तो नहीं कमाएगा बायलेटर में, पर बीसीसीआई तो कमाएगा। उसके पैसे नहीं कमाएंगे ब्रॉडकास्टर पे। ब्रॉडकास्टर आता कहाँ से पहले ही बताओ। तुम्हारे इतने बुरे हाल हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ तुम्हारी सीरीज हुई है, सोचो दुनिया में कहीं भी ऑस्ट्रेलिया जाएगी ना तो लोग फूलों से स्वागत करेंगे उनका। आओ आओ, क्योंकि पैसा आता है। तुम्हारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज भी तुमने यूट्यूब पे दिखाई है। तुम्हारी ये है, समझ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के साथ तुमने सीरीज यूट्यूब के ऊपर दिखाई है। ब्रॉडकास्टर नहीं है ढंग का तुम्हारे पास कि, और उसका ना उसको प्रॉफिट हो रहा। उसने कहा चल यहाँ से नहीं हो रहा, 20-30 यहाँ से आ जाएगा। तुम्हारे ये हाल है। तुम कह रहे हो यार बीसीसीआई से लड़ोगे तुम। बीसीसीआई ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमसे हाथ नहीं मिलाया। और क्या करे तुम्हारा हम? एग्रेसर लोग हम है नहीं। तुम्हारी तरह पागल लोग हम है नहीं कि घुस जाएं या भेज दे किसी को कि जा भाई करा कांड। हम वो तो है नहीं। हम रिस्पॉन्सिबल देश हैं। दुनिया के अंदर हमारी इज्जत है। लोग हमारी सुनते हैं। बड़े बड़े लोगों में, बड़े बड़े देशों में हम जाके बैठते हैं। हम थोड़ी कटोरा लेके जा रहे हैं कहीं। तो हम तो ये कर नहीं सकते। तो तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो किसी भी एंगल से। और मैं ये डिग्रेडिंग बात में नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट बोल रहा हूं गुस्से के अंदर। अपने आप को कंपेयर वहां करो जहां होते हो। तुमने हमारा इतना परेशान कर रखा है हर चीज में। तुमने हमें ये हरकतों में नहीं, ये तो तुम कर दो अच्छी बात है। इंडिया, आधा इंडिया खुश है। जो क्रिकेट के फैन है, जैसे वो विक्रांत गुप्ता साहब है, वैसों को छोड़ के और कोई परेशान नहीं है। वो क्रिकेट के फैन है, वो चाहते हैं कि क्रिकेट खराब ना हो पाकिस्तान की। अदरवाइज ऐसे कुछ ही लोग हैं, बाकी सब खुश है भाई। तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ब्रॉडकास्टर के पास अगर पैसा, अगर उसको कमाना होता तो वो बायलेटरल भी करवाता। समझ रहे हो? और तुम सोच रहे हो कि अब तुमने कुछ बड़ा डेंट दे दिया है। तो जितना तुमने डेंट देने की सोच रहे हो ना, उतना तुम दे नहीं सकते हो। क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारा होगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम सिर्फ गैस कर सकते हो। सॉरी, तुम सिर्फ गैस भी नहीं कर सकते हो कि जो तुम्हारे साथ होगा। जब तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, पीएसएल में लोग नहीं आएंगे, रिटायर बंदों को शायद बुला लो, तुम बुला लो, रेवेन्यू शेयर नहीं होगा तुम्हारे साथ, तब पता लगेगा तुम्हें। जब आईसीसी ट्रॉफीज में तुमको, वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है शायद पाकिस्तान में, उससे तुम्हें निकाल देंगे तो कैसा लगेगा तुमको? जो तुमने अभी नई नए पैसे लगाए हैं स्टेडियम्स के अंदर पाकिस्तान में, आई थिंक चैंपियन ट्रॉफी में लगाए थे, तो अब क्या होगा उसका फिर? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर अभी बाहर जाके खुद ही बोल रहा है अपने मुंह से वो, कि हम जाते हैं मांगने तो हमें अच्छा नहीं लगता, आसिम मुनीर और मैं। तुम ये बाइकआउट करके तुम अपने ऊपर और कांड करना चाहते हो, कर लो, अच्छी बात है, करो, बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से तो। लेकिन तुम बीसीसीआई का, आईसीसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है? अब एक और बात इन्होंने बोला, पहले तो मैंने तुम बता दी इंटरेस्टिंग बातें, एक दो बातें और बता देता हूँ मैं, उसके बाद एंड करते हैं वीडियो को।
हर्ट किया, फलाना किया, उनको बोल रहे हैं बिना वर्ल्ड क्रिकेट नहीं होगा पीसीबी के बिना। अच्छा हाँ, लास्ट बात उसके बाद बोलते हैं कि अब अगर आईसीसी हमारी, क्योंकि अब ना वाटर मैनेज कर रहे हैं, वाटर लेवल देख रहे हैं कि हाँ यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, कि बीसीसीआई आईसीसी को कितना ये खींच सकते हैं। अगर आईसीसी को टेंशन होती, ध्यान से सुनना, अगर आईसीसी को टेंशन होती तो वो तुमको फोन करता, बैकडोर कुछ बातें होती, कुछ ईमेल आता, कुछ हो रहा है, अगर आया होता ना, तुम्हारा ढोल बजा के बताता वो कि वो देखो आ गया आईसीसी आ गया। क्योंकि ड्रामे वहीं होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ पे अगर हाथ नहीं मिलाना था, सीधा जाके नहीं मिलाया, खत्म बात। ट्रॉफी नहीं लेनी थी, सीधा जाके नहीं ली, खत्म बात। प्रिपेयर नहीं करते हैं कि उस दिन देखेंगे, उस दिन बताएंगे, मीडिया में पहले हल्ला मचाए, भाई यहाँ नहीं होती हैं वो हरकतें, तुम्हारे वहां होती हैं। क्योंकि पब्लिक को भी तो प्लीज करना है ना, यहाँ वो चीजें नहीं होती हैं। तो ये जरूरत तुमको है, हमको जरूरत नहीं है इन चीजों की। मैं बता रहा था कि हाँ यहाँ था ना, हाँ ये बोल रहे हैं कि अगर आईसीसी हम शर्त मनवा लेंगे तो आईसीसी तुम्हारी शर्त मानेगा क्यों? तुमने कुछ किया ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है कि ये इतनी हवा क्यों ले रहा है, इतनी चौधर किस बात की? तू मेल कर आईसीसी को, बता हम नहीं आ रहे, तो वो समझे भी। तुम मीडिया गेम खेल रहे हो, मीडिया में पहले फुरली छोड़ दी कि जी नहीं आ रहे इंडिया के साथ मैच खेलने, श्रीलंका तो आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अगर तुम समझदार लोग होते तुम आईसीसी को बताते ना पहले। अगर तुम समझदार लोग होते तो तुम आईसीसी को बोलते सर टाइम दे दो प्लीज, वी आर वर्किंग ऑन इट, फलाना ढमकाना, वी आर टॉकिंग विद आवर गवर्नमेंट, दे विल अलाउ अस और नॉट, वी विल चेक। तुम ये मीडिया में पहले बताते हो, मीडिया से आईसीसी को पता लगती है, आईसीसी कहते हैं क्या है ये, क्या लोग हैं ये। अगर उन्हें फर्क पड़ रहा होता वो तुम्हें कॉल करते, हाँ भाई क्या चल रहा है, वो थोड़ी स्टेटमेंट देते कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ अगर तुम बाइकआउट करोगे तो। उसे फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आई? उसे फर्क नहीं पड़ रहा, बीसीसीआई को फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर ये बोल रहे हैं कि अगर अगर वो शर्त मान गए, मैंने बता दिया नहीं मानेंगे, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर वो मान गए, अगर वो शर्त मान गए, तो अगर वो झुक गए तो हम तो जाएंगे ठीक है, बट हम श्रीलंका बांग्लादेश को भी श्रीलंका बुला के मैच कराएंगे, तभी जाएंगे हम। और ये बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ बायोलेटरल सीरीज शुरू होगी तब तब हम जाएंगे, क्योंकि हमने इतना बड़ा स्टांस लिया तो कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। अबे भाई कुछ शर्म कर ले, इतना फेंकी जाता है नफरत के कुत्ते पिल्ले, इतनी इतना तो दिमाग लगा ले खुद से। ठीक है तेरे घर में नफरत है इंडिया के अगेंस्ट, तेरे स्टूडियो में नफरत होगी, तेरे दोस्तों में नफरत होगी इंडिया के अगेंस्ट, तू इंटरनेट पे तो मत बोल, कम से कम अपने चार दीवारी में कहीं पे बोल लिया कर भाई। ये अपनी असली शक्लें इंटरनेट पे आके तो मत दिखाया करो, क्योंकि इंडिया से कोई नहीं बोलता है। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, इंडिया से पहले कमेंट्स नहीं आते हैं, ये तुम्हारे वहीं से आते हैं। पूजा कर रही थी मेरी बेटी, और ये हो गया और वो हो गया, बॉल में चिप है, ये वहीं होती हैं ये बातें। बैट में स्प्रिंग है, श्रीलंका बिक गई थी वर्ल्ड कप में, ये उसने बोला था, बासित चाचा ने, श्रीलंका बिक गई थी, चिप वाली वो इंजमाम इंजी इंजी ने बोली थी। ये क्या बातें, ये यहाँ नहीं होती हैं ये बातें भाई, ये तुम्हारे वहीं होती हैं बातें। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि क्रिकेटर होके ये बातें करते हैं। प्लीज सुधर जाओ, ठीक है? हमारा कुछ नहीं जाना, हमने तो तुम्हारे साथ पॉलिटिकल रिश्ते वैसे ही तोड़ दिए हैं, क्रिकेट के क्या पता इस बार टूट जाए, अगर सही हुआ सब कुछ तो हमारा कुछ नहीं जाना, तुम्हारा ही होना है, और हो रहा है, खत्म। अभी तुम्हारी टेक्सटाइल भी जाने वाली है, जस्ट बाय द वे बता दूं मैं आपको, FYI, ठीक है? और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं बाहर में जाए, वो अंदर बैठा है अभी भी बेचारा, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर नेता। तो तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे, बीसीसीआई अपना देख लेगा, आईसीसी अपना देख लेगा। तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हो, ना तुम पहुंचा सकते, ना तुम्हारी इतनी औकात। और ब्रॉडकास्टर बोर्ड वो बहुत बड़ा है, उसके साथ तो पंगा लेने की सोचना भी मत, तुम्हारा बहुत कांड हो जाएगा। यूट्यूब पे भी दिखा रहे हो, बाद में तुम डीवीडी बेचोगे उसकी, समझ आई? तो कंक्लूजन ये है कि मेरे हिसाब से ये आए चाहे ना आए, मेरे हिसाब से ये नहीं खेलेंगे। आईसीसी इनको कुछ ऑफर करने नहीं वाला मेरे हिसाब से। उनको ना फर्क फर्क पड़ता इतना, मे भी 1% बात है कि पड़ भी जाए। 99% है उनको फर्क नहीं पड़ता,
कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो कंक्लूजन इस बात का फिर ये आ जाता है, इनके सारे मैंने जवाब दे दिए, ये क्या है क्या नहीं है। इन्होंने बोला शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करेंगे तो भाई बहुत लंबी चली जाएगी बात। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे अगर तो वो बहुत लंबी चली जाएगी। अभी की कर लो, हमने जो किया वो प्रोटेस्ट था, हम जो कर रहे हैं वो एक एज ए नेबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुम समझो, तुम नहीं समझ सकते, हमने कभी नहीं मना किया कि हम आएंगे, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, स्पेशली इन द टूर्नामेंट्स, नहीं। हमने बायलैटरल बंद की क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है ना भाई आदमी की। एक बार आई मार के चले गए, दूसरी बार आई मार के चले गए, तीसरी बार कब तक सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे। तुम्हारी तरह थोड़ी है, तुम्हारी तरह लेवल थोड़ी है हमारा, इतनी एफटी। अब छोड़ो, तो तो हमने जो किया वो प्रोटेस्ट था। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अब शायद समझ आ जाए, और तब भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मेरा दिल था, मैं वीडियो बनाने का, मैंने बना दी है। मेरे दिल में था कि मैं इनको समझाने की कोशिश करूं और अपने लोगों को, इंडियंस को बताने की कोशिश करूं कि इनकी औकात क्या है। इनकी औकात कुछ भी नहीं है। ये अगर बड़ा भाई मान के आज आ जाए ना इंडिया के पास कि भैया गलती होगी हमसे, हमें करो माफ, तो ये सब भूल जाएगी इंडिया। हम हैं ही ऐसे, फॉरगिविंग, हम हैं ही ऐसे, नॉन अग्रेसिव, डिफेंसिव, टू द कोर। क्रिकेट छोड़ो, टू द कोर हम ऐसे हैं। अभी माफ कर देंगे और उनकी बल्ले बल्ले हो जानी है, क्योंकि चला जो रहा है देश को, उसकी बल्ले, उसकी चल इसलिए रही है कि इंडिया दुश्मन है कह के। जो देश को चला रहा है उसकी चली इसलिए रही है क्योंकि वो इंडिया को दुश्मन कह रहा है। तो इसलिए इनको लगता है कि इंडिया दुश्मन है। जिस दिन ये कह देंगे नहीं भाई हमारा बड़ा भाई है, खत्म बात, उस दिन, अब मैं क्या बोलूं, इनको, इनके साथ क्या होगा इनको समझ पता भी नहीं है। इनके वहाँ लोगों लोगों को वो उम्मीदें ही नहीं है पाकिस्तान से, वो हो जाएगा वहां पे। समझ रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। शायद आएंगे, शायद नहीं आएंगे, नहीं, मेरा मेरा कहना है कि नहीं खेलेंगे ये मैच, पर खेल सकते हैं, पर मेरा कहना है कि नहीं खेलेंगे। बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े जो मैंने जिनको सुना है, जिनकी पहुंच भी है, बड़े आईसीसी बोर्ड्स में भी पहुंच है, बीसीसीआई में भी पहुंच है, वो कह रहे हैं कि ये खेलेंगे। कुछ ना कुछ मनवाने की कोशिश करेंगे कि ये दे दो, वो दे दो, चूरन दे दो, गोली दे दो, फिर ये आ जाएंगे खेलने। मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। अगर इस बार भी खेलेंगे तो ये पांचवा छठा यू टर्न हो जाएगा पीसीबी का, मिला के सबका। फिर बेइज्जती वाली बात है, इतनी बेइज्जती कितनी कितनी आदमी की बेइज्जती करवा सकता है यार जिंदगी में, करवा सकता है इतनी तो करवा लेंगे। बाकी मैंने एक और वीडियोस बनाई है, शॉर्ट्स बनाई है, प्लीज़ ज़्यादा के देखना यार, अच्छी अच्छी शॉर्ट्स हैं। और आज एक और बात, आज इंडिया और यूएस का वार्म अप मैच था। बिश्नोई ने 2-3 विकेट लिए हैं और तिलक वर्मा ने भी 30 रन मारे हैं। बहुत अच्छा नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा उसका वार्म अप हो गया। बेचारा पूरे सीरीज में रेस्ट पे था इंजरी की वजह से, और अब उसमें आने वाला है T20 वर्ल्ड कप में, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आएगा। चांसेस है चौथे नंबर पे आए, पर उसका नंबर 3 है, तो देखो टीम क्या डिसाइड करती है। बाकी ठीक है, उसने रन मारे और यूएस सही लग रही है। बिश्नोई ने उनके कैप्टन की विकेट ली बाय द वे, वो भी सही थी। तो बिश्नोई बढ़िया, नाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।